डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ जाएंगे। A heat engine performs work of 0.4166 watts in 1 hour and rejects 4500 joule of heat to the sink. Sink का मतलब होता है cold body. What is the efficiency of the engine? And we have to find efficiency of the engine. आइए सबसे पहले डेटा बनाते हैं और फिर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 में सबसे पहले हमें वर्क परफॉर्म दिया हुआ है। और वो हमारे पास है डेल डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 0.4166 वाट। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.4166 जूल पर सेकेंड। याद रहे वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि इन 1 आवर, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर। हमें पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में पर आवर। ये सेकेंड के साथ कैंसिल हुआ एंड सो आई विल गेट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, और मैं क्या करूंगा कि 3600 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.4166 के साथ, सो आई विल गेट 1499.76 जूल पर आवर। यानी जो वर्क परफॉर्म हुआ है वो दर हकीकत में 1499.76 जूल पर आवर है। आगे कहता है एंड रिजेक्ट्स 4500 जूल ऑफ हीट। हीट रिजेक्टेड क्या है? हीट रिजेक्टेड यानी Q2 इज इक्वल टू 4500 जूल। To the sink, to the cold body, what is the efficiency? और हमें क्या मालूम करना है? Efficiency. So जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं। So हमें पता है, since we know कि एफिशिएंसी मेरे पास बराबर होती है वर्क डन और अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड। यहां पर मामला ये है कि मेरे पास डेल डब्ल्यू तो मौजूद है लेकिन Q1 नहीं है और Q2 है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो डेल डब्ल्यू मेरे पास है ये दर हकीकत में बराबर है Q1 माइनस Q2 के। सो डेल डब्ल्यू मुझे पता है ये 1499.76 है। Q1 मैं यहां से मालूम करूंगा और Q2 मेरे पास है 4500। जब ये इधर आ जाएगा तो ये 1499.76 प्लस 4500 इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को जब हम जमा करेंगे, so we will get Q1 is equal to 5999.76 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि the amount of heat absorbed is 5999.76 जूल। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 implies that efficiency is equal to work done, and the work done, we know this value is 1499.76 upon Q1, and Q1 is 5999.76। जब इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे, so 1499.76
divided by 5999.76 multiply by 100. सो ये मेरे पास आ जाएगा इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अगर हम बात करते हैं, इन टर्म ऑफ रेशो अगर बात करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2499 समथिंग। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, ये 24.99% की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। अ कार्नट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर 850 Kelvin and 300 Kelvin. The engine performs 1200 joule of work in each cycle, which takes 0.25 second. नंबर फर्स्ट मैंने मालूम करना है what is the efficiency of this engine. B है what is the average power of this engine. C है how much energy is extracted as a heat from the high temperature reservoir. And D मेरे पास है how much energy is delivered as a heat to the lower temperature reservoir. आइए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। ये भी सिंपल सा है, कोई इतना दुश्वार नहीं है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। मेरे पास न्यूमेरिकल में कहता है कि टेम्परेचर T1 दिया है मुझे। टेम्परेचर मैं इसको बोलता हूं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, और ये दर हकीकत में T1 है और ये 850 केल्विन, 850 केल्विन। और सेकेंड टेम्परेचर मुझे दिया है स्टूडेंट्स, दैट इज हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, वो है T2 एंड दैट इज 300 केल्विन। द इंजन परफॉर्म 1200 जूल ऑफ वर्क, तो हम लिख देते हैं वर्क परफॉर्म्ड एंड दैट इज डेल W which is 1200 जूल। और टाइम कितना लेगा, टाइम T is equal to 0.25 seconds. नंबर फर्स्ट मालूम करना है what is the efficiency of the engine. Efficiency of the engine we have to determine. नंबर बी में वो कहते हैं what is the average power of the engine. Average power of the engine, that is P is the power, and C मेरे पास वो कह रहा है how much energy extracted is the heat from the high temperature reservoir. Heat extracted is equal to Q1, और D मेरे पास है how much energy is delivered is the heat to the lower temperature, and heat delivered to the sink is Q2. So students यहाँ ध्यान रहे, so we have to solve this numerical, और इस न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात एफिशिएंसी की हो रही है। तो सिंस आई नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, मैं वैल्यूज पुट करता हूं। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, और T2 मेरे पास है 300 केल्विन, सो मैं लिख देता हूं 300 अपॉन 850 केल्विन। डायरेक्ट दोनों का रेशो निकाल के 1 में माइनस करे, so you will get ratio of the efficiency. So 300
डिवाइडेड बाय 850 माइनस करे A1 में से, सो यू विल गेट 0.647। और जब इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज लेके आएंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, सो यू विल गेट 64.7%। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी 64.7 है, और इसको अगर आप क्या करना चाहते हो, राउंड ऑफ करना चाहते हो, सो दिस एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 65%। पहली बात, पहला जो हमसे न्यूमेरिकल में मांगा था वो हमने निकाल दिया। सेकंड कह रहे हैं कि एवरेज पावर ऑफ द इंजन। मुझे पता है, सिंस आई नो दैट पावर P is equal to work done per unit time. So students, I can write P is equal to, और work done मेरे पास है 1200, टाइम है मेरे पास 0.25 सेकेंड। So students, 1200 डिवाइडेड बाय 0.25 में लिखता हूं तो ये मेरे पास आता है P is equal to 4800, या दूसरे अल्फाज में मैं लिख सकता हूं कि P is equal to 4.8 किलो। और चूंकि आपको पता है कि ये पावर है, सो ये किलो वाट आ जाएगा मेरे पास। तो सेकंड भी हमारे पास आया। इसकी तरफ जाते हैं, एंड दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड, कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एफिशिएंसी निकाल दी, पावर भी निकाल दिया, वर्क डन मेरे पास है, ठीक है। सो कुछ इस तरह हम सोचेंगे कि Q1 मेरे पास आ जाए। तो मुझे पता है कि एफिशिएंसी बराबर है डेल W अपॉन Q1। सो मैं लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू डेल W अपॉन एफिशिएंसी, एंड सिंस स्टूडेंट्स Q1 इज इक्वल टू डेल W मेरे पास है 1200, तो लिख दिया। और एफिशिएंसी स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये हमारे पास है 0.647 इन टर्म ऑफ रेशो हम बात कर रहे हैं। सो 1200 को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.647 से, सो आई विल गेट 1854। सो आई कैन राइट that Q1 is equal to 1854.7 जूल, और मैं इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहूं सो आई कैन राइट Q1 is equal to 1855 जूल। तो ये मेरे पास अगली वैल्यू भी आई। अब वो कहता है कि हीट डिलीवर्ड यानी Q2 मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है, सिंस आई नो दैट डेल W बराबर है मेरे पास Q1 माइनस Q2 के। सो ये भी मुझे पता है, ये है 1200 मैंने पुट कर दिया, और Q1 मेरे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहां मौजूद है 1855 माइनस Q2। सो स्टूडेंट्स इस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, इस Q2 को इधर लेके आ जाएंगे। Q2 इज इक्वल टू 1855 और माइनस 1200 कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर, यानी 1855 में से मैं माइनस करूंगा 1200, सो आई विल गेट Q2 इज इक्वल टू 655 जूल, 655 जूल। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार पैरामीटर्स हमने मालूम करने थे, और चार ये हमने मालूम किए। आखिर में अगर आप चाहते हो तो रिजल्ट्स लिख दीजिएगा RESULTS, और फिर एक एक का आंसर लिख दीजिएगा, तो ये बेहतर है आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। अ कार्नट इंजन एब्जॉर्ब्स 52 kilojoule is a heat and exhausted 36 kilojoule is a heat in each cycle. Calculate
नंबर फर्स्ट द इंजन एफिशिएंसी एंड नंबर बी द वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल्स। आइए डेटा बनाते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ध्यान रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सबसे पहले मैं डेटा बनाऊंगा और वो कहता है कि अ कार्नट इंजन एब्जॉर्ब हीट, यानी हीट एब्जॉर्ब इज Q1 which is 52 किलो जूल, और सेकंड मेरे पास है हीट एक्स host as equal to Q2 which is 3600 किलो जूल। ये 5 है। कैलकुलेट, पहली बात जो वो हमसे पूछ रहा है एफिशिएंसी ऑफ इंजन है, एफिशिएंसी मालूम करनी है, और सेकंड जो मेरे पास बी में वो मुझसे पूछ रहा है वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल, यानी वर्क डन पर साइकिल की बात कर रहा है, तो वर्क डन पर साइकिल की हम बात कर रहे हैं। ये मेरे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स, यहां ध्यान रहे। पहली बात वो कर रहा है कि एफिशिएंसी मालूम करे। सो एफिशिएंसी मालूम करना इस सूरत के अंदर हमारे लिए कोई इशू नहीं है। सिंस आई नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, एंड सो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 मेरे पास या इन टर्म ऑफ Q दिया है, तो नो इशू, आप इसको इन टर्म ऑफ Q भी लिख सकता है। ये मेरे पास Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। तो Q2 मेरे पास है 36 और ये मेरे पास Q1 मेरे पास है 52। स्टूडेंट्स यहाँ पर किलो किलो का टर्म यूज हुआ है, लेकिन चूंकि इन टर्म ऑफ रेशो है तो मैं किलो यहाँ और यहाँ लिखूंगा तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाना है और मेरे प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स करेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आप क्या करें कि 36 को डिवाइड करें 52 से और 1 में से इसको माइनस करें, सो यू विल गेट 0.3076 समथिंग लाइक दिस इन टर्म ऑफ रेशो। और जब इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 30.76%। तो पहला पार्ट डन हो गया। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे और वो मेरे पास है वर्क डन। सिंस आई नो वर्क डन का मुझे पता है कि एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन अपॉन Q1। सो एफिशिएंसी मेरे पास है 0.3076 इज इक्वल टू, और वर्क डन मालूम करना है अपॉन Q1, और Q1 मेरे पास है 52। मैं यहाँ किलो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसने बोला हुआ है कि किलो जूल की सूरत में मालूम करे, आखिर में आंसर के साथ डायरेक्ट के लगा दूंगा। सो इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करें एंड सो यू विल गेट डेल W इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको 52 के साथ, सो आई विल गेट 16, और किलो जैसे मैंने कहा इसके साथ किलो मौजूद है, वो किलो और साथ में जूल वर्क डन है, ये मेरे पास आ जाएगा। यानी ये मैंने वर्क किया वर्किंग फॉर एफिशिएंसी, ये मैंने वर्क किया वर्किंग फॉर वर्क डन, दोनों के आंसर सामने हैं। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स।